दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्षों का दिन जो है आप कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बता दिया गया है, ये आपका यदि महीना 28 का होता है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 0। 29 का महीना होता है तो 1 होते हैं, 30 का महीना होता है तो 2 होता है, 31 का महीना होता है तो आपका 3 होता है। ये भी पता होगा आप लोगों को कि अगर जो 100 वर्ष रहता है तो उसमें विषम दिन कितना? 5। 200 वर्ष रहता है तो 3। 300 वर्ष रहता है तो हमारा एक होता है। 400 हो, 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600, 2000 हो तो उसका कह सकते अतिरिक्त दिन या विषम दिन कितना होता? हमारा 0 होता है। मतलब 400 के जितने भी आपके गुणज होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कुछ महत्वपूर्ण वर्षों का जो है आप दिन जो है कैसे ज्ञात करेंगे, उसका दिन जो है क्या आएगा। जैसे दिया है 10 मार्च 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो मैंने बताया था कि भाई ये 2003 है तो इसमें से एक क्या कर देते हैं भाई? कम कर देते हैं। ये बता दिया गया है पहले वाले वीडियो में। वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका 2003 है तो एक कम कर देते हैं। ठीक है, क्यों कम करते हैं ये बता दिया गया है। तो आप कह सकते हैं एक हमेशा कम कर दीजिएगा। तो एक कम करेंगे तो भाई 2003 में से एक कम करेंगे कितना आएगा? ये आपका कह सकते हैं 2000 ये कितना आ जाएगा? 2 आएगा नहीं आएगा भाई? 2000 ये आपका 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा भाई? 2003 में से ये कम करेंगे 2002। अब इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ते हैं जिसका कोड आपको क्या हो? पता हो। तो आप कह सकते हैं 2002 है तो आप इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे जिसका कोड आपको पता हो। तो इसको लिख सकते हैं ये आप 2000 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब 2000 का कोड कितना होता है हमारा? ये आपका कितना होता है? 0 होता है। यहाँ तक क्लियर समझ में? अब देखिए 2 दिख रहा है ना, याद रखिए हमेशा अगर जो यह 1 हो, 2 हो, 3 हो तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्या चीज? इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो आप कह सकते इसको ऐसे छोड़ दीजिए। लेकिन आपको 2003 में 10 मार्च तक जाना है। आप 2003 में ये आप कह सकते हैं 10 मार्च तक जाना है। तो मार्च तो डायरेक्ट आता नहीं है, 10 मार्च डायरेक्ट आता नहीं है। आप जनवरी बिताएंगे, उसके बाद फरवरी बिताएंगे, उसके बाद 10 मार्च आएंगे। तो जनवरी कितने पड़ेगा भाई? भाई जनवरी हमारा 31 का पड़ता है। तो 31 का पड़ता है तो इसमें विषम दिन कितने होते हैं? 31 का महीना होता है तो विषम दिन हमारे कितने होते हैं? ये आपके 3 होते हैं। जनवरी हो गया। फरवरी कितने का पड़ेगा हमारा? 28 का पड़ेगा कि 29 का पड़ेगा? क्योंकि 2003 एक साधारण वर्ष है। अब जब साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 का पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ जाए? 28। तो आप कह सकते हैं हमारा कितना आ जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हमको जाना 10 मार्च। कहां तक जाना भाई हमको? 10 मार्च तक जाना। जनवरी बीता, फरवरी बीता, तो आप कह सकते हैं 10 दिन है। तो आप सिंपल समझिएगा, आप क्या करेंगे अगर यह 7 हो या 7 से ज्यादा होता है तो आप तुरंत जो है आप कह सकते हैं 10 में भाग कर दीजिए 7 से। 7 से इसीलिए भाग किया जाता है क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है। तो आप कह सकते हैं 7 के नाम 7, ये आपका कितना आ गया? 3। तो आपका शेष कितना आ गया हमारा? 3 शेष दिन आ गया। आगे यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा? तो आगे बढ़ते हम लोग। ये आपका क्या है? यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब देखिए कुल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 3 3 6 भाई 3 0 3 0 ये आपका 2। तो टोटल आप गिनेंगे कि कुल विषम दिनों की संख्या जो है कितनी आ गई हमारी? ये आपका 3 3 6 और 6 2 कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। तो आप कह सकते हैं सबको जोड़ लिया जाता है। तो आप यहाँ पर कितना आ गया? 3 3 6 2 8 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए दोबारा या 7 से ज्यादा है भाई? दोबारा 7 से ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा होता है तो आप क्या करते हैं भाई? यहाँ कुछ नहीं करते हैं, आप जो है 7 से दोबारा जो है आप भाग कर देंगे। ये तो हो गया होगा। अब क्या कर देंगे? 8 आ गया। तो 8 में दोबारा 7 से भाग करेंगे तो 7 के नाम 7, 1 आया आपके? नहीं आया। 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा? तो आप कह सकते हैं 1 जब आ गया तो 1 का मतलब क्या होता है हमारा भाई? 1 पहला दिन क्या पड़ता है हमारा? सोमवार पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना भी? तो आपका क्या आ गया हमारा? ये आपका सोमवार। इसका क्या है? इसमें कुछ नहीं करना। 16 फरवरी 2000
या आप कह सकते हैं 4 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2004 कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है, खैर अभी चर्चा होगा। देखिए 2004 तो एक कम कर दिया जाता है, तो एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2000, ये आपका 3 आ जाएगा। अब इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ते हैं जिसका कोड आपको पता हो, तो आप कह सकते हैं ये आप 2000 लिख लेंगे, ये आपका 3 लिख लेंगे। चूंकि आप 2000 का कोड कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा, 3 है तो आप क्या करेंगे 3 को ऐसे छोड़ देंगे, अभी बताया गया है। तो आप जाएंगे 16 फरवरी तक, तो डायरेक्ट 2004 में फरवरी तो आएगा नहीं, जनवरी से आता है, तो जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी 31 का होता है तो विषम दिन कितना हो जाएंगे, ये हमारे 3 हो जाएंगे। 16 फरवरी, तो अब देखिए 7 से 16 भाग कीजिए, तो 7 दूनी 14, 2 से सारक नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ ये आपका क्या आ गया 2 से सार। लेकिन 2004 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 का पड़ेगा, 29 का पड़ेगा। लेकिन आप कह सकते चूंकि 16 फरवरी तक जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर जो 29 होता तो आगे बढ़ा जाता, या फिर मार्च रहता तब आप जो 29 का लेते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 2 5 5 3 8 है ना, हमारा 8 18 सबको जोड़ने पर अब दोबारा जो है अब क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 7 के नाम 7 शेष कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। बता दिया गया क्यों 7 से भाग किया जा रहा है, तो 1 का मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा सोमवार भी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिया 14 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो ये 14 अप्रैल 2004 है, ये 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो एक कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2003 आ जाएगा, ठीक। अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए, ये हमारा 2000 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो 2000 का कोड 0 3 है, तो 3 आपको कहां तक जाना है भाई, ये आपको 14 अप्रैल तक जाना है, कहां तक जाना है 14 अप्रैल तक। तो 2004 कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष, तो फरवरी हमारा 29 का पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं जनवरी 31 का 3, फरवरी 29 का पड़ेगा, तो 29 का जब महीना पड़ता है तो हमारा एक आ जाता है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने पड़ेगा देखिए जनवरी 31 फरवरी मार्च 31 आपका 3 पड़ेगा। मार्च के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये आपका कह सकते हैं अप्रैल, 14 अप्रैल तक जाना, तो 7 दूनी 14, तो शेष कितना आ रहा है पूर्व से कट जा रहा है, ये आपका 0 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए या तो सबको जोड़ लीजिए, 3 है 4 4 3 7 7 3 10, आप 10 में जो है 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, तभी भी हमारा शेष जो है 3 आएगा। या फिर किसी भी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्या को जोड़ने पर यदि 7 आ रहा तो उसको काट देखिए, 3 1 4 3 7 1 0 आ गया, तो कुल विषम दिन 0 0 0 3, तो मिल करके आप कह सकते हैं 3, और तीसरा दिन मतलब सोम मंगल बुध, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका बुध आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यह दिया है, ये दिया आपका 11 मार्च 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से एक कम कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो 2004 आ गया, ठीक। अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, ठीक। तो आप कह सकते हैं ये आपका 2000 हो गया, ठीक। आप क्या करेंगे 2000 हो गया, ये 4 है। अब ये दिमाग थोड़ा लगाना है, एक तो हो गया होगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए ये आपका क्या दिया है हमारा, ये आपका 2000, ये 4 है, तो आप कह सकते हो 2000 का कोड आपका 0 4 है ना भाई, 4। देखिए जब 4 या 4 से अधिक हो तो कुछ नहीं आपको करना है। ये बताइए लीप वर्ष कितने साल बाद पड़ता है, तो 4 वर्ष बाद पड़ता है, प्रत्येक चौथे वर्ष में पड़ता है, तो 4 का नाम 4 आ रहा है ना, 4 वर्ष में कितने लीप वर्ष एक बार पड़ेगा। देखिए मेरे कहने का मतलब याद रखिए 4 से हमेशा भाग कर दिया जाता है, तो 4 का नाम 4, यहाँ शेष 0, जब 4 से भाग किया जाता है तो शेष नहीं लिया जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं जब 4 से भाग किया जाता है तो आप भागफल लेते हैं, आप जो है 7 से भाग करते हैं तो शेषफल लेते हो, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। आप कितना लिख लेंगे भाई, 1 लिख लेंगे, भागफल लेते हैं, जैसे ही आप 1 लिखेंगे तुरंत विषम दिन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई हमारा, ये 5 आ गया, 7 से कम है, ये आपका विषम दिन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। अब जाइए 11 मार्च तक जाइए, तो आप कह सकते हैं 11 मार्च तक आपको जाना है, तो डायरेक्ट 11 मार्च तो आएगा नहीं, तो आप कह सकते हैं जनवरी, जनवरी कितने का 31 का, तो 31 का महीना 3, तो आपका जनवरी हो गया। फरवरी चूंकि 2005 एक साधारण वर्ष है, तो आपका 28 का 0, जनवरी फरवरी मार्च, 11 मार्च तक जाना है,
तो आप 7 से भाग कीजिए तो 7 एकम 7, 4 से सारा ही नहीं आ रहा, आ रहा 4 से, तो अब क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए 4 3 7। आप कह सकते 7 आ गया, 4 3 7 आ गया, ठीक है। या तो सबको एक बार जोड़ लीजिए, या फिर किसी भी संख्या, दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो उसको काट दिया जाता है, तो 4 3 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 5 आगे नहीं आएगा, 5 का मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका शुक्र, इसका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।